मिलने का, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, तेरा रिश्ता पुराना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, तेरा रिश्ता पुराना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। खीर बढ़ा जाओ, खीर बढ़ा जाओ, तेरी लाज को बचाना है। खीर बढ़ा जाओ, तेरी लाज को बचाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। द्रौपदी जब उनका चीरहरण हो रहा था तो सबकी तरफ उन्होंने देखा, अपने पतियों की तरफ देखा, भीष्म पितामह की ओर देखा, जो बड़े बुजुर्ग बैठे थे सबकी ओर देखा, किसी ने उनकी मदद की। तो लास्ट में कौन? भगवान ही काम आए। तो इसलिए आप सभी को, हम सबको भी पुकारना सिर्फ राम जी को चाहिए, भगवान को चाहिए, और किसी की ओर, संसार की ओर आशा नहीं करनी चाहिए। संसार से आशा त्याग कर भगवान की ओर एक आस रखें, वही अब सबके काम पूरे करता है और सुख दुख में वही साथी है जी। द्रौपदी पुकार रही, आओ बनवारी। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। खीर बढ़ा जाओ, खीर बढ़ा जाओ, तेरी लाज को बचाना है। खीर को बढ़ा जाओ, मेरी लाज को बचाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। शबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। शबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। शबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। शबरी जो है नित्य प्रति भगवान राम जी के वाट देखती थी, रास्ता देखती थी। क्यों? उनके जो गुरु थे पतंग ऋषि, उन्होंने उनको जाते समय कहा, जब उन्होंने शरीर छोड़ा था तो जाते समय उन्होंने कहा था कि एक दिन राम जी तुम्हारे पास जरूर आएंगे और तुम्हें मिलेंगे। रास्ता देखते देखते वो काफ़ी बुजुर्ग हो गई, बूढ़ी हो गई, पर उसने गुरु के वचनों को नहीं त्यागा और इस वजह से उनकी राह देखती रही। और राह देखते देखते जो है काफ़ी समय बीत गया। तब जो है भगवान राम आए। वो पुकार रही है कि शबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। शबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। खट्टे मीठे बेरों का, खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें भोग लगाना है। खट्टे मीठे बेरों का
तुम्हें भोग लगाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। शबरी जो है राम जी को जब बाट देख रही थी तो कहते हैं कि जब सीता जी को खोजते हुए राम जी जा रहे थे तो कहते हैं जो उनके रास्ते में नहीं थे, वो रास्ते में जो रास्ता नहीं था उनका शबरी का, शबरी को मिलने के लिए वो स्पेशल 250 किलोमीटर, ऐसा हमारे जो संत बताते हैं, लगभग 250 किलोमीटर पैदल चल के जो है उनको मिलने गए। क्यों? वो इंतजार कर रही थी। और हम लोग भी, सब लोग जब इंतजार करेंगे तो भगवान जरूर आएंगे, चाहे हम कितनी भी दूर क्यों ना उनसे, पर इंतजार जब करेंगे तो जरूर आएंगे, है जी। और 250 किलोमीटर कहते हैं दूर उनसे मिलने के लिए राम जी गए और खट्टे मीठे बेरों का भोग लगाते थे। मतलब यह है कि भगवान को जो खट्टे मीठे बेरों का भोग लगाया, उन्होंने फल हर चक्के रखे, जितने बेर थे वो पहले चखती जो मीठे बेर होते वो रखती, और जो खट्टे होते जो फीके होते हैं उनको साइड में कर देती थी। और देखो राम जी ने तो उसको बड़े प्रेम से पाया, पर जो लक्ष्मण जी हैं उन्होंने जब देखा तो उनके बीच में माया आ गई ना। जब उन्होंने देखा कि ये तो जूठे बेर है, ये जूठे बेर खिला रहे राम जी को चक कर, तो वो बेरों को पीछे फेंकते गए। वो फेंका उन्होंने इतनी, मतलब क्योंकि वो खुद शेषनाग थे, इतनी जोर से उसको फेंका कि वो द्रोणाचार्य वहाँ जो पर्वत है, जो संजीवनी बूटी बनी बात में जाकर उन्हीं के काम में आई। तो एक भजन इन्होंने भेजा था मेरे को, वो मंगलवार को मैं गाऊंगा, ये बूटी के ऊपर ही है। हाँ जी, मैंने पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा वो। तो बूटी के ऊपर ही भजन है। वो यही है कि अगर राम जी कहते हैं अगर तुमने इन बेरों को त्याग नहीं किया होता तो आज ये तुम्हारी दशा ना होती, आज तुम पृथ्वी पर ना पड़े होते, बेहोश नहीं होते, अगर तुमने उस समय जो है शबरी के बेरों का त्याग ना किया होता। तो शबरी पुकार रही रघुराई, शबरी पुकार रही आओ मेरे रघुराई। खट्टे मीठे बेरों का, खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें भोग लगाना है। खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें भोग लगाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है।
और अंत में हम क्या सब प्रार्थना करें भगवान राम से, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, हे राम तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, हे राम तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मोट गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, हे राम तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ देश निकलना हो, रहे जान तुम्हारे चरणों में, हे राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, हे राम तुम्हारे चरणों में। चाहे छोड़ चाहे अग्नि में मुझे चलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे चलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ देश निकलना हो, रहे जान तुम्हारे चरणों में, रहे जान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, हे राम तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन ना डगमग मेरा हो, रहे जान तुम्हारे चरणों में, रहे जान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, हे राम तुम्हारे चरणों में। सीमा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। सीमा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। तेरी याद में आठों जाम रहे, रहे जान तुम्हारे चरणों में, रहे जान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, हे
राम तुम्हारे चरणों में यही विनती है पल पल गिन गिन रहे जान तुम्हारे चरणों में रहे जान तुम्हारे चरणों। भगवान से